ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर से ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, जैसा कि मैंने चैप्टर शुरू किया हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग ना, तो ये सुहेल अफजल की बुक है जो इसका मुसन्नफ़ है, आथर ना। ठीक है, तो इसकी ये जो इसने इलास्ट्रेशन दी है, इसको जो है ना एक दफ़ा मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका ना हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है ना, जो इसने ना परसेंटेज में दिया हुआ है, जो वर्क ना प्रोसेस में अभी ना कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसने किस तरह इसको सॉल्व किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इलास्ट्रेशन चैप्टर 7 है इसका, तो इलास्ट्रेशन नंबर इसकी 3 है। नॉर्मल लॉस है इन फर्स्ट डिपार्टमेंट में। ये कहता है कोमल केमिकल कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई सन 2023 स्टार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट्स इन इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी कि इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है। उसने फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर क्या शुरू किया है, 20,000 यूनिट्स उसने जो है ना वो बनाना शुरू किया है। ठीक है, जिसमें वो कहता है 17,000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना। ठीक है, जिनमें से 17,000 यूनिट्स जो है ना कंप्लीट हो गए हैं, जिस महीने उसने शुरू किया जुलाई में सन 2023 का ना। ठीक है, तो कहता है 17,000 यूनिट्स कंप्लीटेड हो गए हैं और वो आगे सेकंड डिपार्टमेंट में भेज दिए गए हैं। 500 यूनिट्स और लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। 500 यूनिट्स का जो है ना नुकसान हुआ है बनाते बनाते ना 20,000 यूनिट्स। तो कहता है दिस लॉस इज़ रिकॉर्डेड एज नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन। बाकी कहता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। जो यूनिट्स जो कंप्लीट हो रहे हैं, कहता है उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताया हुआ है कि वो कितने कितने जो है ना कंप्लीट हो गए हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ इज़ 30% यूनिट्स 90% कंप्लीट। ये उसने मटेरियल का बताया, डायरेक्ट मटेरियल का। 20% यूनिट्स 80% कंप्लीट, ये डायरेक्ट लेबर का। एंड 50% यूनिट्स 50% कंप्लीट। कहता है 50% यूनिट्स कंप्लीट 50%, ये उसने FOH का बताया, फैक्ट्री ओवरहेड का। अंदर इन द फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट इंक्रीड ड्यूरिंग द जुलाई सन 2023 और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 2,33,750, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 65,450 एंड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट 32,725। और रिक्वायर्ड क्या कहता है, रिक्वायर्ड यही है कि प्रोसेस कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, यानी कि प्रोसेस कॉस्ट ऑफ शीट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है कि जुलाई सन 2023 की, ये निकाल के दिखाएं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ना वाइट बोर्ड पे इस सॉल्व करके दिखाता था ना। आज मैं जो है ना, जिस तरह आपको पता है हमें एग्ज़ाम में या टेस्ट में पेजेस वगैरह मिलते हैं ना, पेज में आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका पैटर्न खूबसूरती के साथ लिखने का ना। जैसा कि इसके 4 सेक्शन है, हमें पता है अगर ये हम लोगों ने सीखना है चैप्टर, तो इसके 4 सेक्शन है। पहला कौन सा, क्वांटिटी शेड्यूल। दूसरा कास्ट चार्ज टू दिस डिपार्टमेंट। नंबर तीसरा कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। नंबर चौथा जो निकालते हैं सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। चलें सॉल्व करते हैं इसको। ये देखें, पेज के दरमियान में आपने कंपनी का नाम लिखना है, जैसे कोमल केमिकल कंपनी फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और रिक्वायर्ड इसने मांगा हुआ था प्रोसेस कॉस्ट शीट ना फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सन 2023। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आगे आपको बताया मैंने 4 सेक्शन है ना। क्वांटिटी शेड्यूल मार्कल के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्यारा ना। फिर यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, जैसा कि 20,000 यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस में थे और यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड वो 17,000। और स्टिल इन प्रोसेस में उसने बताया था कि डिग्री उसने दी थी 30% ज़रब 90%।
मटेरियल की और लेबर की इसने 20% ज़रब 80% और 50% ज़रब 50% FOH की। ठीक है, ये 2500 यूनिट्स। और जो उसने नॉर्मल लॉस बताया था वो उसने कहा था कि 500 लॉस हुआ है ना, तो नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है अलहदा से ना। ठीक है, वो आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, 20,000 यूनिट स्टार्टिंग में प्रोसेस किए थे और 20,000 यूनिट्स यहाँ पे हो गए। दूसरा, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट या टू डिस डिपार्टमेंट ना, कॉस्ट ऑडिट बाय डिस डिपार्टमेंट। जैसे कि उसने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इसने गिवन थी 2,33,750। डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 65,450। फैक्ट्री ओवरहेड की भी 32,725। और ये पर यूनिट कॉस्ट हमने किस तरह निकाला है, ये जो चौथा इसका सेक्शन है ना कंपटीशन एक्सप्लेन, उसके बगैर नहीं निकल सकता, उसको समझे। ये देखें, वो अपने जहाँ पे आप समझेंगे 3 सेक्शन आ जाएंगे, उसके बाद चौथा सेक्शन बेशक अगले सफ़े पे साथ शुरू कर देना है। ठीक है, ये देखें कंपटीशन एक्सप्लेन में ये डिग्री कंप्लीशन जो है ना 30% ज़रा 90%, ये 27% आ गया, 20% ज़रा 80%, 16% आ गया, 50% ज़रा 50%। ये यहाँ पे 50% तेज नहीं आगे लिखा, 1 मिनट, ये अभी ये 25% आ गया। ठीक है, और इनको प्लस किया ये 68% हो गया। ठीक है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यानी कि 17,000 यूनिट्स कंप्लीटेड थे और 2500 ज़रब 68%, ये आ गया 1700। और इनको जब प्लस किया ये बन गया 18,700। और पर यूनिट कास्ट मटेरियल की जैसे उसने गिवन है दी है कॉस्ट ना 2,33,750 डिवाइडेड बाय 18,700, ये आ गई 12.5। लेबर की भी ऐसे ही 65,450 तकसीम 18,700, 3.5 आ गई। ओवरहेड की भी जो 32,725, ये वाली ना, ये वाली जो कॉस्ट उसने गिवन है, ये वाली ना, ये वाली गिवन है। ठीक है, ये वाली 32,725 तकसीम 18,700, ये 1.75 आ गए। और यहाँ पे फिर वो लिख ली हमने दूसरे पोर्शन में 12.5, 3.5, 1.75, ये बन गया 17.75। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट जो है ना, जो लागत आई है वो पैसों में है, तो रुपयों में वो प्लस की तो वो बन गई 3,31,925। अब ये तीसरा सेक्शन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र, वो 17,000 यूनिट्स थे, 17.75 के साथ उसको जो ये पर यूनिट कॉस्ट आई है। ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 3,01,750। और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में मटेरियल जैसा कि जो ना 2500 थे ना प्रोसेस में, 25 से ज़रब 68%, ज़रब 12.5 जो पर यूनिट मटेरियल का ये ऐसे ही लेबर की भी जो 2500 ज़रब 68%, ज़रब 3.5। ठीक है, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल की बन जाएगी 21,250, लेबर की बन जाएगी 5,950, FOH की भी जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2,975। तो 30,175 प्लस 3,01,750, इनको प्लस करेंगे 3,31,925 बन जाएगा। ठीक है, ये जो है ना इसके जो है ना आपको पता है जो पैटर्न है ना इसके जो 4 सेक्शन है, अगर आपसे बाय मिस्टेक सवाल मतलब ना इंशाल्लाह होना तो सही चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इसी में बता देता है दूसरे और दूसरा है ना, मतलब दूसरे का जो लागत आती है और तीसरे की ना, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए ना तो आपको कंफर्म हो जाता है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ठीक है हो जाता है। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक आपका
थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, लेकिन आपने सारा पैटर्न ठीक लिखा है, फिर भी एग्ज़ामिनर आपको हाफ़ नंबर ज़रूर देगा। मैंने आज ये जो है ना रजिस्टर पे इसलिए किया है कि आपको जो है ना समझ आ जाए कि दरमियान में जो है ना मिड में कंपनी का नाम, फिर जो डिपार्टमेंट है, फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, प्रोसेस कास्ट शीट ना। तो इस तरह खूबसूरती के लिए मैंने आपको कहा दिखा दूँ वीडियो में ना।